क्या करें कि ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ मोड़ पे अटके हुए हैं? क्या आप भी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें? अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि एक स्टडी हुई थी कैलिफोर्निया में 1998 में, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाया गया और उन 400 लोगों को एक रूम में बिठाया गया। फिर उनमें से चूज़ किया गया कि वो डिसीज़न जल्दी लेने वालों को एक अलग कमरे में बिठाया गया और एक इनडिसीजन वालों लेने वालों को दूसरे रूम में बिठाया गया और दोनों को सेम टाइप का एक न्यूज़पेपर दिया गया। अब इसके अंदर टास्क ये था कि आपको कितनी पिक्चर उस न्यूज़पेपर में है ये बताना थी। तो अब इन लोगों ने, जो कि डिसीजन जल्दी लेते थे, उन्होंने मात्र 5 सेकंड के अंदर ही बता दिया कि 43। जबकि जो लोग इनडिसीजन में रहते थे, जल्दी फैसला नहीं ले पाते थे, उन लोगों को यही चीज़ करने के लिए 3 मिनट लग गए। और इसी कारण से फिर इसके अंदर तथ्य दिया गया कि वो इतनी जल्दी आंसर कैसे दे पाए डिसीजन लेने वाले। तो फ्रंट पेज के ऊपर ही लिखा हुआ था कि इसके अंदर कितनी पिक्चर्स हैं, और उन्होंने जैसे ही वो देखा वैसे ही उन्होंने आंसर दे दिया। उन्होंने अपने आप पर भी भरोसा रखा और न्यूज़पेपर वालों पर भी। और जबकि जो इनडिसीजन वाले थे, उन लोगों ने किसी पर भरोसा नहीं किया, वो पूरे टाइम गिनते रहे और आखिरी में जाकर सारी गिनने के बाद आंसर दिया। तो देखा आपने कि कैसे इनडिसीजन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक और कहानी मुझे याद आती है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन में, जहाँ पर एक गधा होता है और वो ये सोच के मर जाता है कि पहले घास खाऊं या फिर पानी पीऊं। वो दोनों ही नहीं पी पाता है और इसी कारण से उसकी मौत हो जाती है। तो अगर आप लाइफ में इनडिसाइसिव होंगे तो आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऐसा इसलिए भी क्रिएशन होता है इनडिसीजन का क्योंकि हम गलत होना नहीं चाहते। इसलिए हम प्रॉस और कॉन्स को देखना चालू कर देते हैं और कुछ ज़्यादा ही लेवल पर देखना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बहुत बार सफलता बहुत दूर चली जाती है हमसे। और इसीलिए आज की पहली टिप है कि रूट कॉज को पहचानिए। नोइंग योर रूट कॉज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टुडे। इसका मतलब कि जब आप जड़ों में पहुंचेंगे किसी भी प्रॉब्लम की, तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम आखिरकार है क्या और क्यों हो रही है आपकी लाइफ में, और उससे कैसे डील करना है उसका तोड़ भी वहीं पर ही होगा। जैसे अगर आप किसी भी पेड़ का जड़ उखाड़ दें तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है, वैसे ही जैसे कि एक पेड़ को ख़त्म हो जाता है उसके रूट के साथ उखाड़ने के बाद। सेकेंड टिप की बात करूं तो वो है प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। मतलब अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर लो। ज़्यादा बुरा से बुरा क्या होगा अगर आपने वो डिसीज़न लिया तो। आप जब ये सोच लेते हैं तो आपके मन में से वहम सारे ख़त्म हो जाते हैं और आप करेजियस बन जाते हैं। और फिर ऐसे ही इसी के ऊपर मुझे एक रतन टाटा जी की लाइन याद आती है, जब वो बोलते हैं कि मैं बस फैसला ले लेता हूँ और उसी फैसले को सही करता हूँ फिर आगे जाकर। तो ये कितनी अच्छी बात थी जो उनसे सीखने लायक है। वो मेरे भी इंस्पिरेशन है इसी कारण से कि वो डायरेक्ट एक्ट करते हैं और उसी एक्ट को फिर सही साबित करते हैं। थर्ड टिप की बात करूं तो ये है सर्च फॉर द पॉसिबिलिटीज़। मतलब क्या क्या और दरवाजे हैं जिनके अंदर आपका सफलता या रिजल्ट छुपा हो सकता है। आपको ये भी सोचना चाहिए। जब आप ये सोचते हो कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे के अंदर आपका कुछ अच्छा होगा, दूसरा बंद होता है तो तीसरे के अंदर अच्छा होगा। जस्ट लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर योर माइंड फॉर द बेस्ट टू बी हैपन इन योर लाइफ, बिकॉज गॉड आपकी लाइफ के अंदर वही चीज़ भेजते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है। फोर्थ टिप की बात करूं तो ये है नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर लाइफ रूल्स। इसका मतलब बेसिक है कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जहां पर हर कोई आपके रूल्स के विरुद्ध काम करता है तो वहां पर आपकी इफिशिएंसी 0 हो जाएगी। जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर हर कोई प्रोडक्टिव बातें करेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी 100 टाइम्स हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर लाइफ रूल्स। हर किसी की लाइफ में कुछ नियम होने ही चाहिए, जैसे कि मैं पान नहीं खाता हूँ,
तो आप ऐसा कुछ रूल्स अपने बना सकते हैं। अब आप अगर ऐसे वातावरण में रहेंगे जहां हर कोई पिचिक पिचिक करता रहता है, तो आप देखिए कि वो अपने ऊपर कितना गंदा इफेक्ट डालेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसे ही हम बन जाएंगे। इसीलिए अपने घरों को भी हम साफ सफाई से रखते हैं। अब 5th टिप की बात करूं तो ये है, टेक योर डिसीजन एंड लिव इट ऑन द गॉड। बिकॉज जब आप अपने डिसीजन लेकर गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं कि उन्होंने आपके लिए डिसीजन लिया है, तो आपका करेज, ब्रेवनेस, हर चीज़ बढ़ जाती है और वो डिसीजन ना चाहते हुए भी करेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब गॉड हमारे साथ हैं तो फिर किसी का के डरने की बात है। इसीलिए आप भी हमेशा अपने डिसीजन लीजिए और उसके बाद अपने सारे डिसीजंस को भगवान पे छोड़ दीजिए कि वो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, जो कि बेस्ट से भी बेस्ट होगा आपके लिए। तो आज का शाउट आउट जाता है सावल जी को, क्योंकि उन्होंने आज का टॉपिक दिया इनडिसीजन। इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर पाएँ, इसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। होप करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।